शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज भक्तों की कथा में एक नगर था। नगर में कुछ घर थे जिसमें उद्दंड बालक, उद्दंड मर्द लोग, पुरुष रहते थे और वो स्वभाव से ही बहुत उत्पाती और उद्दंड थे और पैसे से संपन्न थे। तो जो मध्यम वर्गीय थे, जो निम्न वर्गीय थे, उनको भी दबाते रहते थे और जो अपने समकक्ष थे उनको भी दबाते रहते थे। मतलब किसी से भी मधुर वाणी का इस्तेमाल नहीं करना, जब भी बोलना कड़वा बोलना, गंदा बोलना। और ऐसा करते नात के बाहर हो गए थे, जात के बाहर हो गए थे। इस तरह से इनका हो गया था और इनकी एक अलग ही टोली बन गई थी, अलग ही इन लोगों का ग्रुप बन गया था। और कुछ भी शादी गमी हो तो उनके परिवार वालों को पहले बोल दें कि मेहरबानी करके आप तो आइएगा, लेकिन अपने बच्चों को साथ मत लाइएगा। उस तरह से उनको तिरस्कृत कर दिया गया था और मतलब जात के बाहर, धर्म के बाहर, नात के बाहर उनको कर दिया था। ऐसी इनकी एक अलग टोली बन गई। आसपास के कस्बों से भी ये लोग ऐसे बदमाश बदमाश को ढूंढ निकालता है, उस तरह से इन्होंने अपनी एक अलग टोली बना ली। और ऐसी टोली करीब बनते बनते इसमें करीब 100 लोग इकट्ठे हो गए, ऐसे कि ऐसी विचारधारा वाले। सारा दिन मस्ती करना, खेलना, उत्पात करना, यहाँ खेचल करना, वहाँ खोस पिटाई करना, इस तरह से काम करना इनका चलता रहा। और गांव वाले भी परेशान, सब परेशान। लेकिन अब ऐसे इनका जो समूह बड़ा हो गया था तो कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता था। इस तरह से इनका ये उत्पात, इनकी बदमाशी चलती रही। एक बार ऐसे ही घूमने के लिहाज से ये निकले कहीं, जैसे भोपाल से आगे गए, जैसे अपना महाकाल मंदिर है, ऐसे दूर ऐसे कहीं गए। तो थोड़ा ही आगे गए थे तो रास्ते में इनको एक बड़ी नदी पड़ी, बहुत बड़ी गहरी नदी पड़ी। हालांकि ये अच्छे हुष्ट पुष्ट तगड़े तंदुरुस्त थे और तैरना भी जानते थे। अब वो देव योग से क्या ईश्वर की मर्जी थी, ये सब के सब 100 के 100 उस नदी के भंवर में फंस गए। और ऐसे फंस गए कि बिल्कुल मरणासन हो गए, कि बच ही नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तैराक होने के बाद भी अपने आप को किनारे में लगाने में असक्षम थे। ये सक्षम नहीं रहे उनको अपने आप को किनारे में लगाने के। और इस बीच में वहां से एक महात्मा की टोली जा रही थी, आश्रम में जा रही थी, अपने तीर्थों से लौट रहे थे तो जा रहे थे। तो उन महात्माओं की नजर इन पे पड़ी। तो उन महात्मा भी तब हष्टपुष्ट तंदुरुस्त थे, उन सब ने इनको बचाया और सबको सब इनको किनारे करके बाहर लाके बड़ी प्रेम से, बड़े अच्छे मतलब अपनापन दे के, जैसे महात्मा सबको प्रेम देते ही वैसे, तो उस तरह से ये प्रेम के आदि थे नहीं। शुरू से एक तिरस्कृत, इनकी हरकतों के तिरस्कृत हो गए थे परिवार से भी। परिवार में सिर्फ उनका उतना आना जाना होता था कि चलो ठीक है, रात्रि के समय सोने घर आ गए या खाना खाने घर आ गए। बाकी घर से भी उनको उस तरह से प्यार नहीं मिलता था, कि इनकी हरकतें ऐसी थी। तो महात्मा जी ने बचाया भी इनको, बहुत प्यार प्रेम भी दिया, सत्कार भी दिया। तो ये लोग बेचारे हैरत हो गए कि इतना प्यार, कि हम आदि तो नहीं, इतना प्यार हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो महात्मा जी इनको ले गए, अपने आश्रम में ले गए। बोले चलो वहीं वहीं पे आश्रम में ले गए, वहीं इनको भोजन प्रसादी करवाई और पूछा आप लोग कौन हो, क्या हो, कहाँ से आ रहे हो। तो बताया इस गाँव के। और अच्छा, इस गाँव के हो? तो जैसे इन्होंने बोला हम सीहोर के हैं। अच्छा, सीहोर में तो ये 2-5 लोगों का नाम लिया जो बहुत उद्दंड उत्पाती लोग थे, कि ये तो बड़े, ये गाँव तो इनके बदमाशों के नाम से फेमस है, कि ये लोग बड़े हरकती लोग रहते हैं यहाँ पे। और संयोग से उन 100 में से वो 5 लोग उसी में ही थे। फिर किसी से पूछा हम बैरागढ़ में रहते हैं, किसी से पूछा हम सुल्तान भोपाल में रहते हैं, किसी ने पूछा हम सिंधी कॉलोनी में रहते हैं। तो ऐसे ऐसे बताते गए सबके लिए। उन महात्माओं ने सबके 100 के 100 नाम बता दिए, कि यहाँ के 10 लोग ये मशहूर हैं, यहाँ के 20 लोग ये मशहूर हैं, बहुत त्रास देते हैं लोगों को, बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गंदे हैं। पूरा इलाका उनकी वजह से बदनाम हो गया है। इस तरह से मतलब सोचो क्या पराकाष्ठा होगी उनकी हरकतों की, उनकी बदमाशी की, उनकी गुंडागर्दी की। तो वो उस तरह से वो गांव का गांव बदनाम था इनके नाम से, और महात्माओं ने 100 के 100 उनके नाम उनको गिना दिए। तो ये भी बेचारे चुप थे, कुछ कह नहीं रहे थे। बोला हाँ, हम उसी गांव के हैं।
फिर इन महात्माओं से इनको इतना प्रेम सत्कार मिला, इतना अपनापन मिला। और जैसे नहीं अब किसी कोई कमरा अगर सालों से बंद पड़ा हो, सालों से अंधेरा उस कमरे में, तो उस सालों के अंधेरे को दूर करने के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। मात्र एक क्षण के लिए अगर एक माचिस की तीली जला दी जाए, कोई प्रकाश किया जाए, तो सट्ट से पूरा प्रकाश होता है उस कमरे के अंदर। उसी तरह उनका इनसे समागम होना, महात्माओं का इनके जीवन में आना और उनके जो पुण्य प्रताप थे, उनके सानिध्य में आते ही इनके वो जो गलत स्वभाव वाले जो विचार थे वो क्षीण होते गए और महात्माओं के साथ ये रहे और महात्माओं ने इनको अपने सेवा में लगा दिया। कुछ दिन तक वो सेवा में लगे रहे। तो ज्यादा कुछ सेवा नहीं, सेवा इनकी यही हुआ करती थी कि जाओ पुष्प ले आओ, लकड़ी ले आओ, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, उसके लिए वो प्रसाद में बनाने में वो सहायता करो। ऐसे करते करते इनके 5 दिन बीत गए। तो 5 दिन बीत गए, तो 5 दिन बीत के इनको इतना अच्छा लगा और इतने ही पारंगत हो गए इन कामों में कि जैसे कोई सालों से कोई इसी काम के निमित्त हो और यही कार्य करता आ रहा हो, इतनी इनको पारंगत आ गई मात्र 5 दिन के अंदर। तो और मात्र 5 दिन के अंदर इनको पारंगत आने के बाद इन्होंने फिर बोला कि गुरुजी आप हमारे जीवन में पहले आते तो क्या बात होती। आपने जिन जिन का नाम लिया वो हम 100 के 100 हम वो ही हैं, लेकिन हमें आज तक किसी ने ऐसा सिखाया नहीं, ऐसा दिखाया नहीं, हमारा कभी हृदय परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन आपसे मिलके, आपके वर्तन वाणी वचनों को सुन के, आपके आशीर्वाद को पाकर और आपकी पुण्य भूमि में बैठ के जो हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है, हम तो अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम ही बड़े दुराचारी हैं, हम ही बड़े कुकर्मी हैं, हम भी बड़े पापी हैं, लेकिन आपके सानिध्य से हमारा वो विचार बदलते जा रहे हैं और हम सत्कर्म में आगे प्रेरित हो रहे हैं करने के लिए, और हमें आप कृपा कीजिए। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये यज्ञ करना आता है, तुम्हें भजन करना आता है? तो बोला भजन, हम तो भजन से कोसों दूर है, मालूम ही नहीं है क्या होता है ये। तो वो 5 दिन हुए थे, और ये 5 दिन में तो इतने पारंगत हुए थे उनको, 5 दिन से 11 दिन करीब करीब और लगे। और उस 11 दिन में इनको होम हवन पूजा करना और प्रभु की भक्ति करना, उसमें इतना पांडित्य आ गया इनके अंदर कि जो सालों से कोई बच्चा किसी गुरु के सानिध्य में रह के जो सीखता है, इन्होंने 5 दिन में वो सीखा और 11 दिन में सीखा, 16 दिन हो गए। अच्छा 16 दिन हो गए तो गांव में तो बड़ी शांति थी, गांव वाले सब खुश थे कि ये अब बदमाश लोग दिख नहीं रहे यहाँ पे। लेकिन परिवार वाले होते हैं, कितना भी त्रास दो, माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं, तो माँ बाप का वो जो मन में मोह होता है, जो ममता होती है, वो जाती नहीं है ऐसी आसानी से, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे वो किस तरह से भी उनके स्वभाव हों। तो इसलिए वो परिवार वाले इनको ढूंढने के लिए निकले। तो राह में जहाँ जहाँ जिस दिशा में गए थे उस दिशा में गए, तो उनसे पूछते चले। तो बदमाश जो है अपनी बदमाशी फैलाते चलते हर कहीं। जो गंध है वो गंध अपनी गंदगी फैलाएगा, जो खुशबू है खुशबू अपनी खुशबू फैलाती चली जाएगी। तो उस दिशा में जिन जिन लोगों से पूछा, बोला हाँ ये बड़े गंदे लोग थे, यहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले, यहीं से गए, ऐसे ही करके तो बताते गए। बताते बताते उनसे उनके वो जो सूचक जो थे, उनकी जो सूचना उनको मिलती रही उनकी हरकतों की वजह से, उस तरफ आ गए और नदी तक पास भी पहुंच गए जहाँ पे ये डूबने से ये स्थिति में आ गए थे। और पास में ही आश्रम देखा, तो आश्रम में गुरु जी के पास गए तो देखा तो ये वही 100 के 100 में लड़के हमारे इस तरह से कार्य कर रहे हैं, देख के दंग रह गए। यकीन ही नहीं हो कि दिन से रात और रात से दिन में फर्क कैसे हो गया। जैसे नहीं मैंने कथा सुनाई थी कि एक को कैंसर था, बाबा ने उनको बोला कि आप जांच कराओ, तो वो डॉक्टर ने कहा ये मरीज वही है जिसकी मैंने पहले जांच की थी, जिसको कैंसर था। अब तो उसमें कुछ है ही नहीं। उसी तरह से ये यकीन ही नहीं कर पाए कि ये हमारे पुत्र वही हैं कि जो हमारे घर से रहते थे, हमारे घर से निकले थे। तो बड़े ही ये खुश हो गए और महात्मा के शरणागत हुए और महात्माओं को बड़ा धन्यवाद दिया और इनको बोला कि ये हमारे पुत्र हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया इनको कि एक ही दिन में ये बिल्कुल मिट्टी से सोने हो गए। और मतलब मिट्टी भी क्या बोले, मिट्टी कभी भेद भी नहीं करनी चाहिए बोल के, मतलब वो बिल्कुल कैसे बोले गंध से बिल्कुल पवित्र हो गए। इतने अच्छे आपने कर दिया उनको और आपने इनको भक्ति भाव वाला कर दिया। तो उन्होंने बोला अब चले हम, तो बोला नहीं, अब तो महात्मा जी के पास ही रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। इन्होंने ही हमारा नया जीवन नया जन्म दिया उन्होंने हमको। आपने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन यहाँ पे संसार रूपी जो शिक्षा दीक्षा दी है, या जो हमें जानवरों से इंसान बनाया है, मलेच्छों से हमें जो स्वच्छ बनाया है, वो इन्होंने ही बनाया है। तो हम तो इन्हीं के पास रहेंगे। तो महात्मा ने कहा नहीं अभी नहीं, आप लोग जाओ अपने परिवार में, अपने घर में जाओ और वहीं जाके रहो। तो ये इन्होंने काफी विनय किया, विनय विनती की नहीं हमें कुछ दिन और रहने दीजिए। तो फिर महात्माओं ने बोला चलो ठीक है कुछ दिन इनको और रहने दो, अभी कुछ दिन बाद हम यहाँ वैसे निकलेंगे तीर्थों पे, तो जो जो गाँव आते जाएंगे हम आपके बच्चों को आपके सुपुर्द करते चले जाएंगे। तो ये महात्मा जी के पास और रहे कुछ समय, और इतने प्रेम विहल हो गए कि इन सबकी आंखों में आंसू आ गए कि हमें अब जाना है, हमें जाना है। तो वो विरह वेदना उनसे सही नहीं जा रही थी, और वो इनको प्रभु करके बोलते थे अपने गुरु जी को कि प्रभु आपके जीवन में आने से हम क्या से क्या हो गया, हमें अब से दूर मत कीजिए।
बोला नहीं, अभी आप यहाँ से जाइए और हम आपको छोड़ देंगे। और फिर ये उनको लेके निकले। मार्ग में जैसे जैसे गांव आते जाएं वैसे छोड़ जाए। सीओर आया, सीओर में जोड़ा तो जो कुछ लोग कटाक से बात करते हैं, ताने दे के कमेंट लिखे बात करते हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों ने ग्रामवासियों ने महात्मा को बोला, महात्मा जी आपको यही लोग मिले अपने साथ घुमाने के लिए? तो उन्होंने तो महात्मा जी को उत्तर नहीं दिया, लेकिन उत्तर इन लोगों ने दिया, और इन लोगों ने उसका प्रति उत्तर जो दिया वो ऐसा उत्तर था, उन सबका मन मोह दिया उनको उत्तर नहीं कि वो यकीन ही नहीं कर पाए कि ये इन लोगों से इस तरह की उम्मीद। कोई सीधी बात पूछते तो सीधी जवाब देते नहीं थे, सीधी बात का उल्टा जवाब देते थे, और आज हमारी उल्टी बात का सीधा जवाब दे रहे हैं, और ऐसा जवाब दे रहे हैं कि हमें इनसे उम्मीद ही नहीं थी। तब वो भी बड़े मंत्रमुग्ध हो गए, बड़े द्रवित हो गए इनके जवाब सुन के कि वाकई महाराजों ने इनको सही कर दिया, ये बहुत अच्छे हो गए। फिर ऐसा करके ये इनको वहां छोड़ा। तो उन्होंने कहा हम आपके पास जल्दी शीघ्र आएंगे। नहीं, शीघ्र नहीं आना, आप लोग नहीं आना, आप यहाँ से हमें कुशल क्षेम का समाचार पहुंचाते रहना, आप लोग मत आना, हम लोग खुद आएंगे तभी आपसे मिलेंगे, अन्यथा आप हमारे यहाँ नहीं आओगे। जैसे इनके गुरु ने आदेश दे दिया, इनको प्रभु बोलते थे, बोला जैसे प्रभु आपकी आज्ञा। ऐसा करते करते सभी गांव में इनको छोड़ते चले गए। इन 100 के 100 में से ऐसा कोई नहीं था जिसने अपने गुरु को, इस महात्मा को याद करके रोए नहीं हो। और जो पूजा पद्धति सीखी थी वहां पे, वो रोज पूजा पद्धति रोज करते थे, और शिवलिंग से लिपट के रोते थे कि प्रभु भगवान हमें हमारे गुरु प्रभु से मिला दो, हमें हमारे उनके पास जाने दो। तो ऐसे उनको भगवान की प्रार्थना करने लगे। और ये जो 100 लोग जो थे, जो अलग अलग गांव में रहते थे, इन्होंने अपने कर्मों से ऐसी खुशबू फैलाई, ऐसे मशहूर हो गए ये, कि जो पहले बोलते थे कि आप लोग तो हमारे गमी खुशी में आना, ये निमंत्रण देते थे, लेकिन इनको मत लाना। आप बोलते थे कि आप आए कि नहीं आए ठीक है चलेगा, लेकिन इनको जरूर भेजना, इनको जरूर लाना। तो इस तरह से बोल दिया। और इन्होंने इतनी खुशबू फैलाई वहां पे अपने कर्मों से कि जो गरीबी थी उस गांव में, ना कुछ गरीबों को सताते थे और गरीब लोग चुपचाप सुन जाते थे, तो वो गरीबी बिल्कुल दरिद्रता दूर हो गई, सबके सब संपन्न हो गए। और इनके संग में और भी आके इनका और विशाल स्वरूप और बड़ी इनकी टोली हो गई, 100 से बहुत बड़ी टोली हो गई। कईयों को इन्होंने सुख पहुंचाया, कईयों को इन्होंने वो महात्माओं को दिया आशीर्वाद से, जो जो सीखे थे उनको सिखाया, सबको धर्म परायण कर दिया, सबको भक्ति भाव वाला कर दिया, सबको अच्छे पवित्र कार्य में तल्लीन कर दिया। और इस बीच में ये निरंतर अपने गुरु को याद करते रहते थे, और भगवान भोले बाबा से नित्य प्रार्थना करते रहते थे कि हमें हमारे प्रभु गुरु से मिला दीजिए, गुरु प्रभु से मिला दीजिए। प्रभु की तरह संबोधन करते थे अपने गुरु का। तो इस बीच में फिर 3 साल हो गए। 3 साल बाद फिर ये गुरु जी वहां से निकले अपने शिष्यों के साथ। तो ये लोग बड़े प्रेम से विहल हो रहे थे, इतने व्याकुल हो रहे थे कि बड़े प्रेम से आके गुरु के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, और बहुत प्रेम दिया गुरु को, और गुरु ने प्रति उत्तर में प्रेम की बदली में प्रेम दिया उनको। और बड़े खुश हुए, बड़े स्नेह से आपस में चर्चा विचारणा की, इन्होंने आपस में बातचीत की। और ये अब कहने लगे कि अब हम गुरु जी आपको छोड़ेंगे नहीं, हमें साथ लेके चलिए। बोला नहीं, अभी के साथ में लेके चले। तो इन्होंने सभी लोगों ने शिव जी की बहुत अनन्य भक्ति की कि आप हमारे गुरु को बोलिए कि हमें अपने साथ में रखें। फिर शिव जी ने आके गुरु को बोला कि अब तुम जा रहे हो तो इनको साथ में लेके जाओ, इनको छोड़ो मत, इनको अपने पास रखो, और धर्म कर्म के मार्ग पे इनको और आगे बढ़ाओ। और गुरु भोले बाबा की तपस्या करके, प्रार्थना करके, भोले बाबा इन पर राजी हो ही चुके थे। आगे चल के इन्होंने बहुत तपस्या की, और भोले बाबा इन पे राजी भी, उनको साक्षात दर्शन भी दिए। और भोले बाबा इनके आते जाते रहते थे, इनके हाथों से खाना भी खाते थे। ये वहाँ सीख के आए थे आश्रम में। मैंने कहा था 3 काम पहले सीख लिए थे, फल फूल लाना, लकड़ी लाना संविधाओं के लिए, यज्ञ के लिए, भगवान के लिए फल लाना, और प्रसाद बनाने में वो मदद करते थे। तो वो सीख चुके थे, वो उतने पारंगत हो गए थे, उनके पांडित्य आ गया था उस काम में उनको। तो भगवान भी उनके यहाँ खाना खाते थे साथ में बैठ के। और भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने मांग मांग के भी ये वर मांगा कि अगर भगवान कभी मांगे तो भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने भगवान को भगवान से नहीं मांगा, भगवान से अपने गुरु के लिए मांगा कि हमें हमारे गुरु का हमेशा साथ सानिध्य बना रहे, हमें हमारे गुरु प्रभु कभी हमें हमसे दूर नहीं हो। इस तरह से इन्होंने भगवान से मांगा। और ये किस तरह से उद्दंड बालक थे, इनकी आगे चल के ये बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े संत महात्मा हुए, परमार्थ के कार्य में आगे बढ़े। तो इस तरह से कब कैसे भगवान सुन ले और कब दुष्टों से सज्जन बना ले। और महात्माओं ने ही कहा था, जब वो महात्माओं को ढूंढते आए थे ना उनके परिवारजन, तो बोला था इनमें कोई अच्छा, कोई बुराई नहीं, अच्छा ही है, केवल इनको दिशाहीन गति थी, इनकी जो गति थी इनके अंदर दिशाहीन थी। हमने दिशा ला दी, टारगेट पे जाके निशाना तब लगा। स्पीड तो थी इनके अंदर, लेकिन एक डायरेक्शन में स्पीड नहीं थी, हमने उस तरफ मोड़ दिया। तो प्राय अपने अपने भी देखते हैं कि अपन भी उद्दंड बालकों को, अपने घर के बच्चों को या किसी को पढ़ाते हैं, अपने शिक्षक अपने शिष्यों को भी पढ़ा पढ़ा के एक ही चीज को बार बार पढ़ा पढ़ा के हमको छोड़ देते हैं, फिर चलो छोड़ो, तो उस तरह से छोड़ देते हैं। फिर उनसे कोई बात भी नहीं करता, तो ये इस गर्त में और घुसते चले जाते हैं।
तो लेकिन ये प्रभु की ऐसी लीला हुई और इनका महात्माओं का संग मिला, तो अच्छों के संग से अच्छा ही होता है। इस तरह से इनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ और ये धर्म के मार्ग पे और अच्छाई के मार्ग पे आगे बढ़े। तो अभी तो मैंने इनके इसी कथा में इन्हीं इसी चरित्र का वर्णन किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बहुत बड़ी बातें हैं, वो करेंगे तो फिर सुबह से रात हो जाएगी। तो बोले भोले बाबा की जय, इन पूजनियों की जय, समस्त संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। और आज का दूसरा आनंद